अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 18 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। इस दावे के अंदर न सिर्फ टाइमलाइन बताई गई है, बल्कि उनके मजीद टाइगर्स जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उनकी रिहाई की भी नवीद सुनाई गई है। ये मुबैना कोई ट्रक की बत्ती वाला ट्वीट नजर नहीं आता या स्टेटमेंट नजर नहीं आता। बड़ा कॉन्क्रीट किस्म का इन्होंने खबर जो है वो लोगों तक पहुंचाई है। ये कौन सी शख्सियत है? फिर एक अदद शख्सियत ने परसों दावा किया था, जिसको 2 अदद और बड़े सहाफियों ने नेगेट कर दिया। अब वो 2 अदद बड़े सहाफी खुद ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी खबरें दे चुके हैं। तो असल कहानी क्या है, इनसाइडर क्या है, वो इनसाइडर मैंने आपके साथ शेयर करना है। फिर ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई से मुतालिक खुशखबरी देते हुए कहा, 2-3 बातें और भी कही हैं, पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। और फिर भारतीय प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की सरकार की जानिब से एक वफ्द तैयार किया गया है, जो बाहर जाकर सफारती लेवल के ऊपर मामलात को देखेगा, तय करेगा। आज जो है PSL दोबारा से आबुताब के साथ शुरू हो गई है। उसमें कुछ इमेजेस आई, तस्वीर आई, जिसके ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है, खासतौर पर अरशद शरीफ साहब की शहादत को लेकर। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स और इंटरेस्टिंग किस्म के वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप जैसा है जहां है कि बुनियाद के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए। मैं जरा थोड़ा सा प्रोटोकॉल के साथ करूंगा, इस तरह करना है ताकि वो एहतजाज भी आपका रिकॉर्ड होता रहे और आपकी जो हमीयत है उसकी बाउंड्री भी ना ब्रेक होने पाए। ये बड़ा, और ये वाली आवाज तो पूरा पाकिस्तान सुन रहा था। नवाज शरीफ साहब बोल रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान सुन रहा था। नई आवाज आई तो हमें नहीं आई, बस पूरा पाकिस्तान सुन रहा था। इतनी जोरदार आवाज थी, लाउड गड़कदार मोदी के खिलाफ। अच्छा, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, खान साहब की रिहाई से मुतालिक एक और बड़ा दावा सामने आया। अच्छा, अब ये जो साफ़ी हैं, ये साफ़ी इमरान खान साहब को हक पर समझते हैं और उनके हक में बहुत ज़्यादा बोलते भी रहे, खान साहब के करीब भी रहे। बहुत सारी हमारी जब मीटिंग्स होती रही हैं उसमें ये मौजूद भी होते थे। इनका नाम है मजहर बरलास। मजहर बरलास साहब ने एक ट्वीट कर रखा है, और इस तरह का ट्वीट वो अमूमी तौर पर करते भी नहीं है। वो तो वो वाली बात जो तकरीबन मैंने कोई 3 हफ्ते पहले आपके साथ शेयर की है, उसको ये कमेंट के साथ बाकायदा, मैंने भी यही कहा था कि पहले कोट लखपत जेल का दरवाजा खुलेगा, फिर इमरान खान साहब की रिहाई होगी, अदालतों के जरिए होगी। सुनिएगा क्या कहते हैं। आपको अहम खबर दे रहा हूं, ये कोई ट्रक की बत्ती नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहा हूं, कोई मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपको अहम खबर दे रहा हूं कि आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, बहुत डिफरेंट है, और ये उसी तरह की है। मैं कुछ दिन पहले ऑलरेडी आपके सामने कह चुका हूं, मेरे आप व्लॉग चेक कर लें। अडियाला के ताले खुल गए, वो डंके की चोट पे वापस आ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि ईद से पहले की नवीद है, और उसमें आएंगे तो कानूनी रास्ते से ही आएंगे, अदालत के जरिए ही आएंगे। सुनिए आगे क्या कहते हैं। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि कोट लखपत जेल का दरवाजा खुलेगा, बाकी लोग पहले आएंगे। वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आईनी और कानूनी रास्तों के जरिए ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। सबकी ईद घरों पर होगी। इट्स ए वेरी बोल्ड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट एंड न्यूज। अच्छा, अब मैं यहां पर एक चीज ये भी बता देता हूं कि फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से केस लग गया है बुध को, यानी 24 तारीख को। मैंने कल 50-50 चांसेस बताए थे। अगर दिस इज द केस, याद रखिएगा, फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, मुस्तरद होगी, उधर ही रिहा कर दिया जाएगा। उमर सरफराज चीमा और बाकियों को उधर ही रिहा कर दिया जाएगा, अगर ये वाली स्टेटमेंट कारगर साबित होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि चीजें डेवलप हो रही हैं। अब ईद से पहले या ईद के बाद में, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन चीजें बहरहाल डेवलप हो रही हैं। अच्छा, नजम सेठी साहब ने परसों स्टेटमेंट दिया था, जिसको 2 साहबियों ने नेगेट कर दिया। एक है इरशाद भट्टी साहब और दूसरे हैं हबीब अकरम साहब। इरशाद भट्टी साहब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं
नजम सेठी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे की इमरान खान से 6 मई को मुलाकात हुई, मैंने हर तरफ से पता करवा लिया, एक ही आवाज आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नजम सेठी की 250 स्टोरीज आगे भी बैकफायर हो चुकी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि नजम सेठी की 150 स्टोरीज बैकफायर हुई है नहीं हुई है, लेकिन इतना पता है कि जनाब आपने कहा था कि कब की डेट दी थी आपने, 16 मार्च को, हाँ जी 16 मार्च को खान साहब रिहा हो जाएंगे, आपने दी थी। 3 लोगों ने और ऑलरेडी पिछले साल, एक ने 14 अगस्त की दी थी, एक ने 8 सितंबर की दी थी। ये 3 लोग, उनकी तो बैकफायर हो चुकी है। अब नजम सेठी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा, इसी तरह का एक और स्टेटमेंट जो हबीब अकरम साहब का है, वो कहते हैं मैंने 3 जगह से कंफर्म किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान से जेल में इस तरह की गैर सियासी शख्स की कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान भी किसी तहरीक की तरफ चलते हैं तो मुज़ाकरात का डोल डाल दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल, ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन वाली बात है। इन दोनों खासतौर पर हमारे दोस्तों की, हमारे इनकी अपनी राय है, मुकद्दम है, एहतराम है, लेकिन मेरी अपनी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट हुई है। ये एक अलग बात है कि मीटिंग को अभी मख्फी रखा जाने वाला मामला था, जिसे सेठी साहब ने आश्कार कर दिया है। कुछ चीज़ों से मेरा इख्तलाफ है सेठी साहब का, लेकिन ये जो मजहर बरलास साहब कह रहे हैं, इस बात में मुझे यकीनन कोई ना कोई सब्सटेंस नज़र आता है। और देखते ये हैं कि ये 24 मई को जो फर्द जुर्म आयद होनी है उमर सरफराज चीमा समेत बाकियों के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है। अगर उसके अंदर हैंकी होती है तो फिर तो आप फिलहाल भूल जाएं। अगर उसमें इम्कानात रोशन हो जाते हैं और किसी एक की भी रिहाई हो जाती है बड़ी शख्सियत की, यास्मीन राशिद या उमर सरफराज चीमा, तो समझें डायरेक्टिव यही है और इस डायरेक्शन के तहत ही चला जा रहा है और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, मैं 2 मजीद स्टेटमेंट्स, बड़े स्टेटमेंट्स, एक नजम सेठी का है, वो कहते हैं मोदी इस वक्त सख्त प्रेशर में है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, इस दबाव के नतीजे में मोदी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। मोदी का बयानिया और गुरूर खाक में मिल गया है, इस सानिया को मोदी अपने साथ एशिया का सानिया भी बना सकते हैं, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। हालात भी बहरहाल यही है। ज़ल्मे खलीलजाद साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, उन तक खबर शायद पहुंच गई है। वो कहते हैं कि खबरें हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अब यह खबर अगर है, कहीं डिस्कोर्स हुआ है, तो ज़ल्मे खलीलजाद, अमेरिका, ट्रंप का एलाए, अफगानिस्तान से इस बंदे का ताल्लुक, साबिक सफारतकार, इस वक्त बहुत सारे मामलात में अफगानिस्तान में ट्रंप को एज ए टीम लीड काम कर रहा है, वो बंदा कैसे कह रहा है कि खबरें हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वो कहते हैं उम्मीद है ये खबरें सच होंगी, इस नाजुक वक्त में उनकी रिहाई से पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दोनों सतह पर फायदा होगा, वैसे भी यही दुरुस्त कदम होगा। ये ज़ल्मे खलीलजाद बात कर रहे हैं। तो अब जरा समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ, क्या खान साहब को, सवाल है मेरा, क्या खान साहब को ये वाली ईद अपनी फैमिली के साथ मनानी चाहिए या उससे पहले ही वो रिहा हो जाएंगे? नीचे कमेंट लिखिएगा, कमेंट में आई नीड योर मैक्सिमम कमेंट्स ऑन दिस। अच्छा जी, भारतीय प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सफारती वफ्द भेजने का फैसला किया गया जी। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो वफ्द को लीड करेंगे, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब की लेना देना है, शहरी रहमान समझ में आता है, हिना रब्बानी खट समझ में आता है, फैसल सब्जवारी की लेना देना, तहमीना जंजुआ समझ में आता है, दलील अब्बास जिलानी समझ में आता है, वफ्द में शामिल है। और पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई बंदा इस वफ्द में शामिल नहीं है। मैं इन्हें कहना चाहूँ, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब ने उसी तरफ पॉइंट आउट करके कहा है जिस तरफ पॉइंट आउट करके उमूमी तौर पर हम सब बात करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर PSL के अंदर से जो तस्वीर आई हैं उसके ऊपर सलमान इकबाल साहब के ऊपर बहुत कमेंट हो रहा है, अरशद शरीफ भाई की शहादत को लेकर बहुत कमेंट हो रहा है। आज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर तकलीफ में भी हैं, ख़ास तौर पर सलमान इकबाल साहब का कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान रियाज कहते हैं यही तो सब समझाते हैं कि आपने अपना काम किया, वैसे ही बाकियों को अपना काम करने दें और ख़ुद भी हमेशा सिर्फ अपना ही काम करने, वरना मुहासबा तो आपका जारी रहेगा। ये हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, उसमें एक बड़ी शख्सियत ने बड़ा खिताब किया, उसके ऊपर कमेंट किया है इमरान रियाज खान साहब ने। अच्छा जी, इस वक्त जो सिचुएशन है, मोदी जो माफिया है उसने इंडिया के अंदर तो जो कुछ किया है, साथ में मकबूजा वादी कश्मीर, ज़ाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है मकबूजा कश्मीर, सबको पता है पाकिस्तान की शहरग है, उसमें इस वक्त मजालिम के ऐसे समझिए कि बर्बरियत बपा कर दी है। हज़ारों नौजवानों को एबडक्ट कर लिया गया है, कई घरों से ख्वातीन को उठाया गया। ये बहुत मुश्किल हालात हैं कश्मीरियों के लिए। कश्मीर हमारी शहरग है, सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, अगर वाकई है तो इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल भी सफारती सतह के ऊपर वैसा होना चाहिए कम से कम। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि चीफ साहब इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मकबूल हो चुके हैं, पाक भारत जंग ने इनका ग्राफ बुलंद कर दिया है, अजब नहीं कि सियासी इज्तिमात में इनके जिंदाबाद के नारे मकबूल हो जाएं। अच्छा,
اسی طرح سے حامد میر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت جواب لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور جواب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں مودی اس وقت سخت پریشر میں ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اس دباؤ کے نتیجے میں مودی کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، مودی کا بیانیہ اور غرور خاک میں مل گیا ہے، اس ثانیہ کو مودی اپنے ساتھ ایشیا کا ثانیہ بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اچھا پھر میں دیکھ رہا تھا عرفان صدیقی کا ایک سٹیٹمنٹ، ان سے سوال کیا گیا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نواز شریف کے مودی اور انڈیا کے خلاف نہ بولنے پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں بول رہا ہوں تو نواز شریف بول رہا ہے، نواز شریف بول رہا ہے، نون لیگ کا وزیر اعظم بول رہا ہے تو نواز شریف بول رہا ہے، ان کی بیٹی بول رہی ہے تو نواز شریف بول رہا ہے، میرے وچ میرا یار بول رہا، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں اور ایک ہمیں ہی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پاکستانیوں تم سارے گونگے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میاں صاحب بول رہے ہیں مودی غدار ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔